नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर बनाओ में सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही शानदार चैप्टर सरलीकरण पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं एक चैप्टर घातांक व करणिक करा चुका हूं। जो कैंडिडेट पहली बार इस मंच पर आया है इस वीडियो को देखने के बाद घातांक करणिक को भी अच्छे से पढ़ ले। कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर हमें क्लास की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। क्लास का टाइम बता देता हूँ। क्लास हमेशा सुबह होती है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, इनका टाइम है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है कैरियर बनाओ। कैरियर बनाओ इसी चैनल के नाम से है, उनको आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वहाँ मैथ की क्विज भी डाली जा रही है, पीडीएफ भी डाली जा रही है और क्लास की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कैरियर बनाओ, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वैसे डेली क्लास कितने बजे रहती है? 8 बजे क्लास रहती है। पूरा कंप्लीट इस चैनल पर कंप्लीट अर्थमेटिक होगी, कंप्लीट एडवांस होगी। 4 महीने हमने शुरुआत में कमिटमेंट किया कि हम 4 महीने में मैथ का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। तो आप चैनल ये ज्वाइन कर लो ताकि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हम सरलीकरण के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। फिर फ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके जितने भी फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। 3 पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। कोई कुछ टीचर है डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। हम तो सबसे जरूरी इनका पार्ट है वी बोर्ड मास। आजकल इन वी बोर्ड मास पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फ्रैक्शन की थ्योरी, आप चाहे कहीं से भी पढ़ चुके हो लेकिन बहुत सारी फ्रैक्शन है आप नहीं सुनोगे, ज्यादा तो नहीं, 3-4 फ्रैक्शन ऐसी आएगी जिनका नाम ही नहीं सुना होगा लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। और जो सरलीकरण में जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं उनको हमें पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी बोर्ड मास। वी का मतलब क्या होता है? विन कुलम। एक बार समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट लेना और नोट से बनाते रहना भाई। एक सभी स्टूडेंट नोट्स अच्छे से बनाते रहो। आपको कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं आपको टोटल सिलेबस करवाने वाला हूँ। आप पिछला चैप्टर देखना, घातांक करनी, उनकी 9-10 क्लासें डाली हुई हैं, A to Z सब क्वेश्चन डाले हैं। हाँ ये जरूर है, कई बुकों में घातांक करने में सरलीकरण के क्वेश्चन डाले हैं, वो यहाँ हो जाएंगे। तो हमने घातांक करनी कंप्लीट करवा दिया है। आपको बार बार में आप कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से आप नोट्स बना लो। हाँ, सबसे पहले वी बोर्ड मास। वी का मतलब सब जानते हैं, विन कुलम। क्या होता है विन कुलम? यानी रेखा कोष्टक। सबसे पहले रेखा कोष्टक होता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मजला या मध्य ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। यानी सबसे पहले ओपन या स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद कर्ली सोल्व होगा, उसके बाद क्लोज्ड ब्रैकेट सोल्व होगा। अब इनका बहुत रोल है भाई, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बताता हूँ बोर्ड मास, बाद में पूरा लिखूंगा, या पहले मैं लिख ही देता हूँ, बाद में इनके बारे में समझ जाऊंगा। उसके बाद POD MAS। ओ का मतलब सब जानते हैं, ऑफ। ऑफ हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? का। यानी उसके बाद का हल होगा। उसके बाद डिवीजन यानी भाग हल होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हल होगा। यानी गुणा हल होगा। उसके बाद एडिशन हल होगा, यानी प्लस हल होगा, यानी जोड़ हल होगा। उसके बाद सबट्रैक्शन हल होगा, यानी माइनस हल होगा। अब देखो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेखा कोष्टक से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। घटाओ हिंदी में ले देता हूं, घटाओ। अब ध्यान दीजिए, देखो ब्रैकेट का क्या फर्क पड़ता है। जैसे 10 - 5 - 1,
ठीक है, इनका आंसर कितना आएगा, और 10 माइनस 5 माइनस 1 इन पर बार है, लेकिन बार लगते इनका आंसर चेंज हो गया। इनको देखो कैसे सोल्व करोगे, माइनस का 5 और 1 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 4। लेकिन इसमें क्या होता है, यहां कोई भी सिंबल कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बार के नीचे वाली सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले बार के नीचे वाली सोल्व करते हैं, ये इनको पैक कर देता है कि इनके नीचे जैसे प्लस न होता तो 5 और 1 6 होता, यहाँ पर माइनस है तो पहले 5 माइनस 1 4 होगा, ये निशान माइनस हो तो माइनस है, प्लस हो तो प्लस कर दो, 10 माइनस 4 बताओ कितना आ गया, 6। अब देखो डाटा वही लग रहे थे, लेकिन दोनों का आंसर क्या आ रहा है बताओ, अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखो, सबसे पहले क्या हल होगा, विनकुलम। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। देखो मैथ पढ़ने का सही तरीका होता है, सबसे पहले आप एग्जाम्पल और थ्योरी समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। तो अब क्या होगा, अब ब्रैकेट देखना, ऑफ देखना। सबसे पहले मैं ये एग्जाम्पल और लेता हूं ऐसा कि देखो इसमें क्या फर्क है, 12 माइनस 8 माइनस 2, दोनों का उत्तर बोलते जाना, फ्री मत बैठे रहो। देखो बार से क्या फर्क पड़ने वाला है, पूरा ही फर्क पड़ने वाला है। ये तो 12 माइनस का 10 हो गया, इनका उत्तर कितना आ जाएगा 2, इनका उत्तर कितना आ जाएगा बताओ, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई, साथ साथ बोलते रहो, फ्री मत बैठा करो। कभी भी है ना ऐसे पढ़ो कि जब ऑफलाइन क्लास में बैठे हो साथ साथ बोलते रहा करो, और नहीं समझ में आए तो हाँ ना में उत्तर देते जाओ, ठीक है। तो बताओ इनका आंसर क्या होगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मैं सभी कमेंट का वेट कर रहा हूँ भाई, कितना आएगा बताओ, 8 में 2 घटाया 6, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बताओ दोनों में फर्क है नहीं, फर्क है। तो इसीलिए ध्यान रखना, सबसे पहले विनकुलम यानी रेखा कोष्टक हल होगा, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद मध्य और फिर बड़ा ब्रैकेट हल होगा। अब का से क्या फर्क पड़ता है, का मतलब होता है गुणा, लेकिन ये भाग से पहले हल होगा। जैसे ध्यान दीजिए 1/4 गुणा 1/4 भाग 1/4, 1/4 एक मिनट, भाग 1/4 गुणा 1/4, 1/4 भाग 1/4 का 1/4। अब कई शुरुआत में का की जगह गुणा कर लेते हैं, सोचते हैं ये एक ही है, लेकिन दोनों का आंसर अलग आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले देखो भाग हल होगा, 1/4 में 1/4 का भाग दो 1, कोई भी समान संख्या भाग दिया 1 1 को 1/4 से गुणा करो 1/4, तो इनका तो उत्तर आएगा 1/4। देखो डाटा सेम लग रहे हैं, कई सोचते हैं कि का मतलब गुणा तो होता ही है, लेकिन ये का वाला गुणा भाग से पहले होगा, पहले अब ये सोल्व होगा भाई, का मतलब होता है गुणा। तो ये 1/16 था, लेकिन भाग में तो गुणा के लिए 16/1 हो गया, 1/4 तो है ही, भाग को हम गुणा लिखेंगे तो ये पहले ये हल होगा, 1/16 हल होगा, और गुणा के लिए उल्टा लिखा जाएगा 16/1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4। देखो डिटेल से इन पर हम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, वहां समझाऊंगा। तो यहाँ का की जगह एक गुणा की जगह का आते ही आंसर क्या आ गया, चेंज। कई सोचते हैं का मतलब गुणा तो होता ही है, तो शुरुआत में का की जगह गुणा कर लेते हैं और वहां गलती हो जाती है, तो ये काम हमें नहीं करना है। उम्मीद है बोर्ड मास समझ में आ गया होगा। ऑफ के बाद डिवीजन हल होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन हल होगा, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन हल होगा, यानी भाग गुणा जोड़ और माइनस। आगे बढ़ते हैं, अब है भिन्न। फ्रैक्शन, आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले फ्रैक्शन है, बहुत सारी भिन्न पढ़ेंगे भाई, इनको ढंग से वरना नोट्स बनाते रहना। बहुत सारी फ्रैक्शन आप पहली बार सुनोगे, जैसे उचित है, अनुचित भिन्न है, ठीक है, दशमलव भिन्न है, मिश्र भिन्न, सबका नाम सुना हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यह नाम नहीं सुना हुआ है कि मिश्रित भिन्न होती क्या है। मिश्र अलग होता है, मिश्रित अलग होते हैं। किसी को पूछे कि सतत भिन्न या वितत भिन्न क्या होती है, नहीं बता पाते। बहुत सारे बच्चे ये नहीं बता पाते कि तुल्य भिन्न क्या है। हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डेसिमल फ्रैक्शन है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो अब साथ साथ नोट्स बनाते रहना। पहले तो इनको समझना भाई, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट की पीडीएफ भी डाल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित भिन्न। क्या होता है उचित भिन्न, बोलते जाओ, ये सब बच्चा जानता है, 5वीं क्लास का भी बच्चा बता देगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, वह भिन्न जिनका अंश छोटा और हर बड़ा, वह भिन्न जिनका अंश छोटा और हर बड़ा,
उचित भिन्न कहलाएगी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। दूसरी है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है बताओ? इनका उल्टा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बताओ? वह भिन्न जिनका अंश बड़ा और हर छोटा। वह भिन्न जिनका अंश बड़ा हर छोटा, यानी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। तीसरा मिश्र भिन्न, सबका सुना हुआ है, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ आना, ये फ्रैक्शन है भाई। इनको हम ऐसे लिखते हैं 1/2/3। ठीक है। अब क्या होगा? इसमें एक तो पूर्णांक है, एक होता है उचित भिन्न। ये देखो 1 2 3 4 ये पूर्णांक संख्या है, और ये क्या है? 2/3 है उचित भिन्न, यानी पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। ठीक है। अगला मिश्रित भिन्न, ये क्या होता है बताते जाओ भाई। मिश्रित भिन्न सुना है कभी? यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन? वह भिन्न जिनका अंश भी भिन्न और हर भी भिन्न। बात को ढंग से सुनना। वह भिन्न जिनका अंश एवं हर दोनों भिन्न, या दोनों में से एक भिन्न हो। जैसे 5/7 अंश भिन्न है लेकिन हर भिन्न नहीं है, तो वह भिन्न जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन हो, या दोनों में से एक फ्रैक्शन हो, क्या कहलाएगी बताओ? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। मिश्र भिन्न में देखो, ये मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल है 1 सही 2/3, 5 सही 1/7। और मिश्रित भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जिनका अंश भी भिन्न और हर भी भिन्न, या दोनों में से एक भिन्न हो। अगला है सतत भिन्न, सतत या वितत भिन्न। कई जगह इनका हिंदी में लिखा होता है लंगड़ा भिन्न, इंग्लिश में इसे लेडर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेडर फ्रैक्शन बोलते हैं, या कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। वह भिन्न जिनका अंश एवं हर लगातार बढ़ते रहे। देखो आपने इस प्रकार सरलीकरण में क्वेश्चन देखा होगा, वहां आता है इनको सरल करो, लेकिन कई बार ऐसे पूछा जाता है निम्न भिन्न किस प्रकार की भिन्न है, तो इस भिन्न को बोलते हैं सतत भिन्न, वितत भिन्न, या लेडर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। उचित एक बार रिपीट करा देता हूं। उचित क्या होता है? अंश छोटा हर बड़ा। अनुचित में अंश बड़ा हर छोटा। मिश्र भिन्न किनसे मिलकर बनी होती है? एक तो पूर्णांक संख्या होती है, एक ही उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। मिश्रित भिन्न अंश भी भिन्न और हर भी भिन्न, या दोनों में से एक भिन्न हो। और सतत या वितत भिन्न वह भिन्न जिनके अंश एवं हर लगातार बढ़ते रहे, क्या कहलाएगी? सतत और वितत भिन्न कहलाएगी। ठीक है। अगली फ्रैक्शन, देखो हमने तुल्य भिन्न नहीं पढ़ा। क्या होता है बताओ तुल्य भिन्न? ये बहुत बार क्यों आता है भाई। 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनकी तुलना करने पर मान समान प्राप्त हो। 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनकी तुलना करने पर मान समान प्राप्त हो, तुल्य भिन्न कहलाएगी। 1/2, 5/10, 8/16, 21/42। ठीक है। ये सब क्या है? तुल्य भिन्न है। 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनकी तुलना करने पर मान समान प्राप्त हो, क्या कहलाएगी? तुल्य भिन्न। अब कई सोचते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो एग्जाम में ऐसे बनता है 1/3 के तुल्य भिन्न, 1/3 के तुल्य भिन्न। ऑप्शन देगा 10/20, 11/33, 15/60, 5/20। अब बताओ 1/3 के तुल्य भिन्न, तो 1/3 किनको लिखेंगे? ये तो 1/2 है। देखो 10/20 1/2 है, 11 3 33, ये रहा 1/3। क्यों? ये 1/4 है, इनको छोटा करेंगे तो ये भी 1/4। तो 1/3 के तुल्य भिन्न क्या हुआ? 11/33। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आ गया होगा। एक व्युत्क्रम भिन्न, ये तो नाम सबका सुना हुआ है, व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। यानी ये तो कोई सबको ध्यान भी है, बताना जरूरी भी नहीं है। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होता है बताओ? 4/3। वह भिन्न जिनके अंश और हर को आपस में बदल दे,
यानी 3/4 का बदलेंगे तो 4/3 कहलाएगा। तो यानी 3/4 की व्युत्क्रम भिन्न क्या है बताओ, 4/3 है। और लास्ट है, बहुत अच्छी भिन्न है, काफी क्वेश्चन भी बनते हैं, गलतियां भी करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होती है बताओ दशमलव भिन्न? दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न, कई तो ऐसे आंसर देते हैं भाई, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, वह भिन्न जो दशमलव में हो दशमलव भिन्न कहलाएगी। भाई ऐसा आंसर नहीं आएगा भाई, ये तरीका नहीं। वह भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात हो, वह भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात हो, क्या कहलाएगी बताओ, दशमलव भिन्न। अब देखो ये 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 है, तो ये डेसिमल में आएगा। देखो 0.05007, तो वह भिन्न जिनका हर या तो 10 हो या 10 की घात हो, डेसिमल फ्रैक्शन है कहलाएगी। इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब दशमलव भिन्न, इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने टाइप की होती है। एक तो होती है शांत दशमलव भिन्न, एक तो होती है शांत दशमलव भिन्न। इन पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो शांत दशमलव भिन्न होती है, एक होती है अशांत आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न, एक है अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, देखो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो अब शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, जैसे आपने 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 संख्या तक भाग चला जाता है। जैसे 1/8 है, 1/8 का मतलब क्या होता है 0.125, यानी मामला शांत था। देखो नाम से स्पष्ट है कि आप किसी संख्या में भाग देते हो तो पॉइंट के आगे 2 3 संख्या तक भागे चला जाता है, वो क्या कहलाएगी बताओ, शांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न, अशांत है लेकिन आवर्त है। देखो अशांत है लेकिन आवर्त, एक चीज की आवर्ती हो रही है, जैसे 1/3 है। ठीक है, इस 1/3 का मतलब क्या होता है, भाग 2। ठीक है, 0.3333333, तो वापस ये ना 1/3 में देखो एक ही चीज की आवर्ती हो रही है। अशांत तो है, देखो डॉट 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 का मतलब आप भाग जाए जरा, भाग देते जाओ देते जाओ देता जाएगा, चाहे पूरा दिन लग जाएगा, 3 3 3 3 3 आते जाएगा, लेकिन पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा। अशांत देखो ढंग से समझना, अशांत यानी लगातार भाग जाए जा रहा, चाहे लगे रहो, लेकिन आवर्त दशमलव का मतलब एक ही चीज की आवर्ती हो रही है। इससे ये भी लिख सकते हैं 0/3 की आवर्ती हो तो 3 पर बार। और ये दोनों की दोनों बड़ी बात याद रख लेना, परिमेय संख्या, ये दोनों की दोनों परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। इस बात को ध्यान रखना, आगे रेशनल इरेशनल के बारे में हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले। यहाँ मैं परिमेय अप्रिमेय पढ़ाने लग जाऊं, कम से कम आधे घंटे का एपिसोड ये आएगा तो खिचड़ी हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन है, टोटल परिमेय अप्रिमेय के बारे में हम पूरा वहां पढ़ने वाले हैं। अनावर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, जैसे √2 है, √2 का मान 1.4142, इसी प्रकार आता जाएगा। अब बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, हाँ ना बोलते जाओ भाई, इन दोनों में कुछ फर्क समझ में आया। इनमें दोनों में देखो अशांत है, डो 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 मतलब अशांत है, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, आता जा रहा है, लेकिन इसमें एक ही चीज रिपीट हो रही है और इसमें अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है, तो दोनों की दोनों अशांत है। और ये किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हो, लिखा होता है परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण या तो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्त होता है, और अपरिमेय का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्त होता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या बनेंगी और ये दोनों की दोनों परिमेय, इसलिए परिमेय बन रही है कि 3 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पर बार, 3 पर बार का मतलब 3/9 वापस P/Q के रूप में लिखी जाएगी। अब कई बच्चों की ये मिक्स हो जाता है भाई, ये दशमलव भिन्न बहुत ज्यादा हो गई, शांत अशांत ये क्या है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताओ शांत दशमलव भिन्न, देखो बॉयज, पहले तो शांत और अशांत बताता हूं।
जितने भी लड़के हैं वो शांत दशमलव भिन्न होते हैं, और जितने भी लड़कियां हैं वो अशांत दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल कैसे देखना। लड़के शांत दशमलव भिन्न का मतलब यहां देखो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात है मैं टेस्ट में भी डालता हूं, इनका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करते हैं। इसमें ये क्या नाम सेम से है तो एकदम रफू चक्कर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। शांत दशमलव का मतलब भाग देने पर पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या तक पूरा पूरा भाग चल जाता है, यानी मामला शांत। अब लड़कों को शांत दशमलव भिन्न इसलिए बोलते हैं, मैं लड़कों का एग्जांपल इसलिए लिया है कि क्लासरूम में कोई लड़का नया आता डेमो के लिए, तो वो मेन काम की बात पूछी और बात खत्म, कि मैथ कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, सिलेबस करवा देंगे क्या। कहीं भी आप बस में मिल जाओ, 1 2 बात की और मुद्दा खत्म। तो लड़के शांत दशमलव भिन्न है, यानी पॉइंट के बाद कुछ संख्या का भाग गया और बाद में पूरा पूरा भाग चला गया। और लड़कियां देखो अशांत दशमलव भिन्न है। कोई लड़कियां चाहे कितनी भी दूर की हो, बस में 2 महिला मिल जाएगी, वो दूर दूर की हो, आपस में कोई जानकारी नहीं है, पहले 5 मिनट में परिचय करेगी और दूर की जानकारी निकाल के सबसे पहले तो वो रिश्तेदार बनी जाएगी दूर की, है ना। अब बात स्टार्ट होती है, बात खत्म ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए लड़कियां क्या है, अशांत दशमलव भिन्न। चाहे महिलाओं 2 महिला पास में बैठ गई, 4 घंटे का सफर, तो 4 घंटे बात ही चलेगी, स्टैंड पर उतरना उनकी मजबूरी है ना। इसीलिए लड़कियों क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव भिन्न, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी हैं, ध्यान देखो। अब शांत में तो एक ही कैटेगरी, अशांत में 2 हैं, आवर्त अनावर्त। इसी प्रकार लड़कियों में 2 कैटेगरी हैं, आवर्त और अनावर्त। देखो पहले तो बताओ, दोनों में अशांत का मतलब भाग जा ही रहा है, देखो खत्म नहीं हो रहा है, यहां पर भी भाग जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक ही चीज रिपीट हो रही है, यानी एक ही चीज की आवृत्ति हो रही है, यहां आवृत्ति नहीं हो रही है। तो लड़कियां अशांत दशमलव भिन्न है, कहीं भी मिल जाएंगी तो उनका मुद्दा खत्म नहीं होगा, बात जारी रहेगी। लेकिन उनकी भी 2 कैटेगरी, आवर्त और अनावर्त का मतलब यहां एक चीज रिपीट हो रही है, यहां एक चीज रिपीट नहीं हो रही है। जैसे महिला पास में बैठ गई, एक महिला बातचीत कर रही है, तो वो एक ही चीज रिपीट करती है। जैसे अपनी सास से परेशान है तो पूरे रास्ते अपने सास की ही बुराई करेगी। अब देखो बातें रुक नहीं रही है, लगातार चल रही है, तो अशांत तो है, लेकिन एक ही चीज रिपीट हो रही है, क्या, सास। तो एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो ये क्या हुई बताओ, अशांत आवर्त दशमलव। कैसे, अशांत तो है, बातें खत्म नहीं हो रही, लेकिन आवर्त यानी एक ही चीज रिपीट हो रही है। कई महिला की प्रकृति होती है अनावर्त अशांत दशमलव, यानी बातें खत्म नहीं हो रही है, और अनावर्त का मतलब एक चीज भी रिपीट नहीं हो रही है। जैसे कुछ महिलाएं पास में बैठी तो बातें तो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन आवृत्ति भी एक चीज की नहीं हो रही है। कभी तो सास से परेशान है, सास की बुराई कर ली, कभी ननद की बुराई कर ली, कभी अपने भाई की तारीफ कर ली, कभी आप अपने पापा की तारीफ कर ली, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कभी अपने पति की बुराई कर ली, हाँ वो शाम को तो डेली 1 क्वार्टर लेके सोता है ना। तो इसीलिए बार बार में सब है ना, यहाँ करेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो दोनों अशांत दशमलव हैं, लेकिन यहाँ एक चीज रिपीट हो रही है, यहाँ बार बार में अलग अलग रिपीट हो रहा है। इसीलिए महिला अशांत दशमलव भिन्न, उसकी भी 2 कैटेगरियां, आवर्त और अनावर्त। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। अनावर्त आवर्त, अशांत दशमलव भिन्न, आवर्त अशांत दशमलव भिन्न। जैसे 0.33333, अभी बताओ कि इसे क्या लिखोगे, बताओ। 0.3 पर बार, 0.3 पर बार, इनको भिन्न में लिखोगे तो 3/9, 3/9 का मतलब आ गया 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को समझो, आप डायरेक्ट रखना, जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9, साथ साथ बोलते जाओ भाई, जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 आएगा, ठीक है। बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो बार इस प्रकार लिखा होता है, देखो ये लाइन होगी, या कई बार डॉट सा लिखा होता है, ये बीच में ये तो दशमलव लेकिन ऊपर डॉट है, इनका मतलब ये भी बार है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे 0 पॉइंट रिपीट हो रहा है 5 7 5 7 5 7, आप बोलते जाओ, जो रिपीट हो रहा है उन्हीं पर बार लगा देंगे। मैं बात ध्यान रखना, जो रिपीट हो रहा है वहीं बार लगा देंगे। तो बताओ यहां रिपीट क्या हो रहा है, 5 7 5 7,
तो हम क्या लगाएंगे 0.57 पर बार, तो ये आ जाएगा 57/99। 3 का भाग 2 19, 3 का भाग दोगे 33, तो ये आ जाएगा 19/33 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इन पर सीधा का सीधा क्वेश्चन बनता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, शुरुआत में पूछ सके। आगे हम टफ क्वेश्चन करेंगे, अभी तो इनका बेसिक चल रहा है भाई, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे ये पूछ, मुझे डाटा भी याद है 0.6666 है को भिन्न में व्यक्त करो, तो 6 रिपीट हो रहा है तो 6 पर बार लगेगा, और इसे लिखोगे 6/9, आंसर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे रिपीट हो रहा है 2 3 5 2 3 5 2 3 5, हाँ बोलते जाओ भाई, फ्री मत बैठे रहो। अरे कई ऐसा सो के ऐसे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे मैथ थोड़ी पढ़ी जाएगी, साथ साथ बोलते जाओ। इनका बताओ, इनको क्या लिखने वाले हैं 0.235। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिस दिन आपको 1 घंटे की क्लास 20 मिनट की लगने लग जाए, इनका मतलब सही टेक प्रो, इतना अपने काम में इतना डूब जाओ कि आपको टाइम को पता ही नहीं चले, साथ साथ बोलते जाया करो। जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो 3 संख्या पर 12, तो 3 9 आएगा, 2 3 5/9 9 9, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कईयों कह रहते हैं कि सर 12 हटाते तो 9 क्यों आता, चलो बताता हूं। लेकिन ये क्लास 8 9 का काम है, हम डिटेल से नहीं, हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनको माना अक्स, दोनों तरफ 10 से गुणा करो, 10x, 10 से गुणा किया 3.333333333, 10x है, 3 पॉइंट देखो 0.33 ऊपर देखो 0.333, इनका मान क्या माना था अक्स है, ठीक है। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, 3 + 0.3333333, एक ही बात है। तो 10x बराबर 3 प्लस इनका मान क्या माना था आपने, देखो 0.333, इनका मान अक्स माना था, तो ये 9x बराबर कितना आ गया 3, अक्स की वैल्यू 3/9। अब देखो यहां पर रिपीट 3 3 रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि 3 पर 12 तो 3/9, ऐसे कंपटीशन निकलेगा। अब एक छोटी सी बात, एक 9 लाने के लिए इतना बड़ा हो गया, बट्टे में कई बार होता है 9,990, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतना डिटेल से नहीं करना, आपको ध्यान रखो भाई, जितनी संख्या पर 12 उतने ही 9 आ जाएगा। अब कई बार ऐसे रिपीट होता है, देखो 2.4444, बताओ इसे क्या लिखेंगे, बोलते जाओ, फ्री मत बैठे रहा करो भाई। जहां पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो मन ही मन बोलते जाओ, ठीक है, ताकि पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं हो। रूम पर हो तो तेज आवाज से बोलते जाओ, लेकिन साथ साथ रिपीट करते रहा करो। बताओ क्या लिखेंगे इसे, 2.4 पर 12। हाँ आगे बताओ, इनको भिन्न बनाओ, जैसे ऐसे 5 सही 3/7, देखते बना पाओगे नहीं बना पाओगे। इसे लिखेंगे 2 सही 4 पर 12, तो 4/9, और 12 हटाओगे तो पॉइंट हट जाएगा, देखो 4/9, तो ये आ जाएगा 2 सही 4/9 आ जाएगा। इनके बड़े क्वेश्चन अभी मैं इनका बेसिक बता रहा हूँ भाई, सरलीकरण स्टार्ट ही हुआ है, तो एकदम मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले बोर्ड मास बता दिया मैंने, फिर आपको भिन्न की थ्योरी बता दी। अब क्या चल रही है बताओ, आवर्त अशांत दशमलव भिन्न चल रहा है, ठीक है। अब कई बार ऐसे रिपीट होता है, 5.23 तो आता है, फिर 6 रिपीट होता है। अब बताओ इसे क्या लिखेंगे, मैंने शुरुआत में बता दिया, इस बात को समझो, जो रिपीट है उन्हीं पर बार लगाएंगे, जो रिपीट हो रहा है उन्हीं पर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो 5.23 तो है ही, और किन पर बार लग जाएगा, 6 पर बार। अब कैसे सोल्व करते हैं, देखो 5 पॉइंट, जितनी संख्या पर 12 उतनी 9 आएगा, ठीक है, 12 हटाएंगे तो पॉइंट भी हट जाएगा। जितनी संख्या पर 12 उतनी 9 आएगा, 1 9, जो 2 संख्या बच गई उतनी शून्य, जितनी संख्या बच गई उतनी ही शून्य। देखो जितनी संख्या पर 12 उतने 9, 2 संख्या बच गई 2 शून्य। अब क्या है, 236 में क्या घटाओगे, बार के अलावा, बार के अलावा क्या है बताओ, 23 है, ठीक है, इनको आप घटा लेना। तो 236 में 23 घटाओगे तो 5 सही 213/900 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कई बार होता है 0.22, उसके बाद 4 5 4 5 4 5 4 5 रिपीट होता, बताओ इसे क्या लिखोगे,
थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 0.22454545। हाँ बोलते जाओ भाई, बताओ क्या लिखोगे। एक बात याद है क्या, जो जितनी संख्या रिपीट हो रही है ना उन पर बार लगाएंगे। जैसे 4 5 रिपीट हो रहा है तो 4 5 पर बार लगा देंगे। 3 7 रिपीट हो रहा है तो 3 7 पर बार लगा देंगे। 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पर बार लगा देंगे। तो अब इसे क्या लिखेंगे, 0.2245 रिपीट हो रहा है। देखो पहले तो 2 2 आगे रिपीट नहीं हुआ, पॉइंट आया, पहले तो 2 2 आया, फिर 4 5 रिपीट होने लगा, तो आप 4 5 पर बार लगाओगे। अब सिंप्लीफाई करो, बताया हुआ है। देखो इस बात को समझना, इनसे रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। अभी तो इंट्रो चल रहा है इनका, हम बार के 20-25 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितनी संख्या पर बार है उतने 9 आएगा। देखो जितनी संख्या पर बार उतने 9, 2 संख्या बच गई 2 शून्य, जितनी संख्या बच गई उतने शून्य। अब कंप्लीट नंबर में क्या घटेगा, बार के अलावा। बार के अलावा क्या है बताओ, 22 है। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा 9900 तो है ही, ये आ जाएगा 2323 आ जाएगा, 2 3 5 2 2 4, हाँ 2323 बटे 9900 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और लेते हैं, कई बार 0.3 है, उसके बाद 2 4 5 2 4 5 रिपीट होने लगता है, 2 4 5। अब बताओ क्या लिखोगे, थोड़ा सा गैप देता हूं, आप लिखो, नोटबुक में लिखो कि आप सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। लिखो, इनको कैसे लिखोगे। अब लिख देता हूं, 0.3 तो आया ही, लेकिन अब क्या रिपीट हुआ, 2 4 5 2 4 5, तो 2 4 5 पर बार, तो यहां पर यह आ जाएगा कि जितनी संख्या पर 12 उतनी 9, 1 2 3, एक संख्या बच गई, एक शून्य। 3245 में क्या घटाओगे, बार के अलावा। बार के अलावा क्या है बताओ, 3 है, तो यह आ जाएगा 3242 बटा 9990, 3242 बटा 9990। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन को फिर से समझना, 2 4 5 2 4 5 2 4 5 रिपीट हो रहा है, तो 2 4 5 पर बार आया कि नहीं आया बताओ। तो यहां पर जितनी संख्या पर बार उतने 9, एक संख्या बच गई, एक शून्य। तो कंप्लीट नंबर में बार के अलावा वो घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो 3242 बटा 9990। कोई हासिल में गुणा भाग में जरूर देख लेना, कोई गलती न हो जाए। ठीक है, इतनी भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा, 213 ही बचेगा, 5 सही 213 बटा 900। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमने आवर्त अशांत को पढ़ ही लिया, अब हम इनके जितने भी फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। एक जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार आए हैं इस मंच पर, नंबर सिस्टम मैंने घातांकनी मैंने पूरा करवा दिया, अच्छे से पढ़ ले उनको। और टोटल वीडियो देखा करो भाई, कई बच्चों की खासियत है शुरुआत के 3 वीडियो देख लिए, तो बताओ आगे के क्वेश्चन आएंगे उनको कौन करेगा। कई क्या होते हैं, शुरुआत में जैसे 5 नंबर वीडियो से क्लास लेनी स्टार्ट करी तो 5 से आगे के ले लिए, लेकिन शुरुआती कौन पढ़ेगा। देखो सिलेक्शन तब होगा जब टोटल टाइप पढ़ोगे। तो जितने भी कैंडिडेट सुन रहे हैं, टोटल वीडियो देखोगे घातांक और करने के। टाइम हमेशा ध्यान रखा, मॉर्निंग में क्लास लिया करो भाई, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहो। बहुत सारे बच्चे हैं आंसर देते रहते हैं। सुबह क्लास रहती है 8 बजे। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, ये जो करवा रहा हूँ इनके पीडीएफ डाल रहे हैं। चैनल का नाम है टेलीग्राम का कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको पीडीएफ है, क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक मैं शाम को कैलकुलेशन की क्लास डाल रहा हूँ, यदि कैलकुलेशन के पूरे एपिसोड कर लोगे तो आप 90% कैलकुलेशन कैलकुलेटर से जल्दी करोगे। और कैलकुलेशन पर बहुत अच्छे से अभ्यास करना भाई, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ सुना रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं है तो कुछ ही काम नहीं चलने वाला हूं। तो उनका है ना इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर डालते हैं, जब भी कैलकुलेशन की क्लास आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर डालते हैं। इवनिंग में डेली क्लास आ रही है कैलकुलेशन की, पीछे भी हमने 2-3 क्लासें डाल दिया, तो अच्छे से उनको समझ लिया करो भाई। अब हम फॉर्मूला, अब इस सरलीकरण में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो पढ़ेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ये तो बार बार में काम में आने वाला है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं सीधा ही लिख रहा हूं भाई। ये कैसे आए हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में। यहाँ
पढ़ाने लगा कि ये द्विपद प्रमेय से आएंगे, बायनोमियल थ्योरम से निकलेंगे, यहाँ बायनोमियल थ्योरम वो पढ़ाने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप सरलीकरण से हट जाओगे भाई। ये जितने भी फॉर्मूले कहाँ से क्रिएट हुए मैं अलजेब्रा में बताने वाला हूँ। इनमें जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं 8-9 क्लास 8-9 में भी पढ़े हैं, वो एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो a माइनस बी का स्क्वायर साथ साथ बोलते जाओ। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जोड़ो, अब देखो ये याद कर लेना ऊपर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना? माइनस। मोस्टली बच्चों को आ रहा है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हर चीज जरूरी होती है भाई। ठीक है, अब दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार बचेगा, तो ऐसे बचेगा ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार बचेगा? 2 बार। तो अब इनको जोड़ते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनको जोड़ोगे तो 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर घटाओगे तो बताओ क्या होगा? सबको ध्यान है 4ab। देखो यहाँ घटा के देखना भाई, यहाँ घटाओगे तो निशान बदल जाएगा। देखो घटाने से निशान बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। बताओ 2ab और 2ab क्या हो गया? 4ab आ गया। तो आपको देखो ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना था, 2ab प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, जोड़ेंगे तो इनका डबल बचेगा, घटाएंगे तो आगे वाले का डबल बचेगा। हाँ ध्यान दीजिए आगे, a प्लस बी ए माइनस बी, सब जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, बहुत वायरल फॉर्मूला है, बार बार में यूज में आता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके बिना तो कुछ काम चलने वाला नहीं है। ये फॉर्मूले टोटल जरूरी है भाई, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ सकते आप। a प्लस बी की होल क्यूब बताओ, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होगा? a की क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, वो एक ही बात है, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, कॉमन लेने पर यही आएगा। ठीक है, चलो a माइनस बी की होल क्यूब, ये तो बता ही दोगे। अब फ्री मत बैठे रहो भाई, साथ साथ बोलते जाओ, ये खुद लिखो। बहुत सारे बच्चों को ध्यान भी है, खुद लिखो, यानी टाइम का पता ही नहीं चलने वाला। एकदम ऐसे वीडियो मत देखा करो भाई, चुपचाप वीडियो मत देखा करो, साथ साथ बोलते रहा करो। मेरे साथ साथ बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab a माइनस बी, a माइनस बी। a की क्यूब प्लस बी क्यूब, इनके दो फैक्टर बनेंगे भाई, तो क्या बनेगा? a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस आना है, यहाँ प्लस आएगा तो एक ये ए बी माइनस में आएगा, a क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ये आएगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, यहाँ माइनस हो तो ए बी प्लस में आएगा, यहाँ प्लस हो तो ए बी किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। एक फॉर्मूला है वो इधर लिख देता हूँ, बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। तो क्या आएगा बताओ? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, 2ab bc ca। सभी स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट ले लो, टोटल स्टूडेंट है इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये a माइनस बी है भाई, ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab bc ca। एक लास्ट फॉर्मूला, इन पर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या? a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3abc। बताओ क्या होगा इनका फॉर्मूला? साथ साथ बोलते जाओ, बहुत सारे बच्चों को ध्यान भी है। a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, उम्मीद है सबको ध्यान होगा फॉर्मूला। इसमें एक शर्त लिख लेना कि यदि ए बी सी का मान 0, यदि ए बी सी का मान 0 होता है, यदि 0 होता है सपोज करो, तो 0 तो के गुणा में टोटल संख्या क्या हो जाएगी? 0। 0 के गुणा में चाहे कितनी भी संख्या हो, प्रत्येक मान 0 बन जाएगा। तो यदि ए बी सी का मान 0 होता तो a की क्यूब बी क्यूब
सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा बताओ? 0। देखो यदि abc का मान 0 होता तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाता, तो फिर ये 0 बन जाता। और a क्यूब b क्यूब सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc। इस पैटर्न पर 2022 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 21-22 रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब अच्छे से ध्यान रखना, a क्यूब b क्यूब सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, टोटल स्टूडेंट इनको नोट कर लो। देखो a क्यूब b क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। यदि abc का मान 0, यदि ये 0 होते ही पूरा का पूरा मान क्या बन जाएगा? 0। और ये जाके क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बाकी हमने इसमें सरलीकरण की इनकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जितने भी स्टूडेंट वो वीडियो को शेयर करते रहो भाई, हम पूरा का पूरा ना सिलेबस करवा रहे हैं मैथ का, जो पेड कोर्स से भी काफ़ी बेटर होगा। आपको पेड कोर्स के लिए अलग पैसे नहीं देने पड़ेंगे भाई। ठीक है, आपकी थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। ठीक है, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।